students, I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Now we start a new subject पदार्थ विज्ञान। ये टोटली रटने वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको चीज़ें एज सच वैसे ही याद करनी है जैसे कि लिखी हुई हैं। जहाँ समझने की चीज़ें होंगी वहाँ आपको समझाई भी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आयुर्वेद निरूपण, जिसमें हम सबसे पहले आयुर्वेद शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बना है और उसका क्या अर्थ है। तो जो आयुर्वेद शब्द है वो आयुष और वेद इन दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, तो दो वर्ड आयुष और वेद, इन दोनों वर्ड को जोड़कर क्या वर्ड बना है, आयुर्वेद। तो जिसका अर्थ अब यहाँ बताया जाएगा। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या नॉलेज। ठीक है, तो आयुर्वेद का अर्थ क्या हुआ, नॉलेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है आयुर्वेद के लक्षण। तो आयुर्वेद के लक्षण में चरक शास्त्र में एक श्लोक दिया हुआ है, हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। इसका अर्थ क्या है, हित आयु अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। हिताहितम हित आयु अहित आयु, सुखम सुख आयु, दुखम दुखम आयु दुख आयु। ठीक है, तो जिस शास्त्र में इन चार प्रकार की आयु का वर्णन होता है, कौन कौन सी, 1 2 3 और 4, जिस शास्त्र में इन चार प्रकार की आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। हित आयु क्या होती है, जो हमारे हित में चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं वो हित आयु, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती उसे हम अहित आयु कहेंगे। आयुर्वेद की परिभाषा, शरीरेंद्रिय सत्वातम संयोगोधारी जीवतम नित्यश्च अनुबंधंश्च पर्यायरायु रुच्यते। शरीर इंद्रिय, सत्व मतलब मन, आत्म मतलब आत्मा। शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोगों को आयु कहा जाता है। धारी जीवित नित्यक और अनुबद्ध आयु के पर्याय हैं। क्या क्या, धारी जीवतम जीवित, नित्यक और अनुबंध, पर्याय। ठीक है, पर्याय आयु रुच्यते, आयु के पर्याय हैं। पर्याय मतलब होमोफोन्स जिसे हम कहते हैं, सेम वर्ड्स। अब इनमें एक दो वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट हमारा धारी। तो धारी इसका अर्थ है धारण करने वाला। इसके नाम से ही क्लियर है आपको, धारी का मतलब होता है धारण करने वाला, या जो हमारे शरीर को धारण करे उसे हम कहेंगे धारी। और उसके बाद आएगा जीवतम, जीवतम मतलब आत्मा या जीवन, और नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, मतलब फ्लो करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड आता है अनुबंध। इसका मीनिंग होता है कि हमारी जो पहली सिचुएशन और हमारी बात की सिचुएशन में एक कनेक्शन होना। मतलब क्या कहा गया है कि जैसे पुनर्जीवन, हमारा जो पिछला जन्म है और हमारा जो ये जन्म है, इसमें एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। तो अनुबंध का मतलब यह है कि पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में कनेक्शन होना। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है आयु के घटक। आयु के क्या क्या घटक है, आयु के घटक 4 हैं। पंच भौतिक शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। पंच भौतिक शरीर मतलब हमारे शरीर में पंच महाभूत पाए जाते हैं। कौन कौन से, अग्नि पृथ्वी जल वायु और आकाश। 5 इंद्रियां होती हैं और मन और आत्मा। तो ये आयु के घटक हैं। अब है सिद्धांत, थ्योरी। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकली टॉपिक है ये, और आपको ऐसे ही याद कर लेना है। मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। सिद्धांत 3 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत एक ही शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो वो सर्वतंत्र सिद्धांत, मतलब वो एक सिद्धांत जो किसी एक शास्त्र में दिया गया है लेकिन वो हर जगह माना जाता हो। जैसे रोग के निदान, मतलब उन रोगों की चिकित्सा होती है जो रोग साध्य हैं, हम रोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि हमारे पास प्रूफ होते हैं कि हाँ ये रोग है। नेक्स्ट है प्रतितंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत एक शास्त्र में तो प्रसिद्ध हो किंतु दूसरे शास्त्र में वो मान्य ना हो, इसे हम प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध है तथा अन्य शास्त्र में 8 रस प्रसिद्ध है। थर्ड आता है अधिकरण सिद्धांत, जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा हो उसी से संबंध रखने वाला दूसरे सिद्ध तथ्य का आ जाना। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आयुर्वेद, बेसिकली आयुर्वेद की जो बेस है वो किन चीज़ों पर है। मौलिक बनता है मूल वर्ड से, मूल मतलब रूट।
तो कोई भी एक चीज़ जहाँ से निकलती है वो हमारा उसका बेस होता है, मूल होता है, या वो उसका आधार होता है। तो आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत है जिन पर आयुर्वेद डिपेंड है वो क्या क्या है? तो भारतीय विद्वानों का विचार यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषताएं हैं वो उसके मौलिक और आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित है। वही आयुर्वेद की मूल भित्ति है, या उन्हें ही आयुर्वेद की रीढ़ कहते हैं। वो क्या क्या है? त्रिगुण। त्रिगुण क्या क्या होते हैं? सत्व, रज और तम। सेकंड है पंचमहाभूत, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। यह पंचमहाभूत त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। उसके बाद आता है सप्त धातु और ओज। सप्त धातु क्या क्या होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। द्रव्य आदि षट पदार्थ। षट पदार्थ क्या क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समावेश। ये होगा षट पदार्थ, द्रव्य आदि। और उसके बाद है अग्नि एवं स्त्रोतस। अग्नि तो एक ही होती है, और लेकिन कार्य और क्षेत्र भेद से तरह तरह मतलब कई टाइप्स की बताई गई है, जैसे जठर अग्नि, धात्व अग्नि, भृत अग्नि। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है वो कौन सी होती है? जठर अग्नि, जिसका कार्य क्या होता है? आमाशय ग्रहणी में, मतलब हमारे स्टमक और हमारी ड्यूडेनम, मतलब मेन काम उसका क्या होता है? डाइजेशन। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे स्त्रोतस होते हैं वो मेनली क्या, या तो ओपनिंग्स को हम कहते हैं, या उन रास्तों को हम वो स्त्रोतस कहते हैं जो धातुओं और मलों के फ्लो के लिए मार्ग प्रोवाइड करवाते हैं, रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है आत्मा और परमात्मा, द्रव्यगत, रस आदि पंच पदार्थ। उसके बाद आत्मा और परमात्मा। उसके बाद नंबर 9 पर आएंगे हमारे चरकानुमत, चतुर्विशति एवं सुश्रुतानुमत, पंचविशति तत्व। चतुर्विशति में जो क्या होते हैं, एक मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। क्या होते हैं? जिसमें हमारी आती है 8 प्रकृति और 16 विकार। आयुर्वेद के सिद्धांत, जिसमें एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आएंगे त्रिगुण। त्रिगुण में क्या क्या जाएगा? सत्वरजतम, पंचमहाभूत, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। सप्त धातु और ओज में क्या क्या जाएगा? सप्त धातु होती है रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा, शुक्र। और द्रव्य आदि षट पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समावेश। अग्नि और स्त्रोतस, जिसमें जठर अग्नि आ गई थी, स्त्रोतस हमारी ओपनिंग, द्रव्यगत, रस आदि पंच पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, चरकानुमत, चतुर्विशति और सुषानुमत, पंचविशति तत्व, पुनर्जन्म और मोक्ष। चतुर्विशति तत्व क्या क्या है? 8 प्रकृति और 16 विकार। 8 प्रकृति में क्या क्या जाता है? व्यक्त, महान, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 16 विकार में हमारा जाएगा पंचमहाभूत, एकादश इंद्रिय और मन। एकादश इंद्रिय में आ जाएंगी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये यहाँ पर 10 आएगा। एकादश मतलब 10। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आएगा आपकी 10 इंद्रियाँ, जिसमें आ जाएगी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो ये कितने हो गए? 10 और 5 15 और 1 16। ये हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।